डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे फर्दर देखें बेटा तो हमने आज स्टार्ट करना है 10.6 न्यूमेरिकल से। ठीक है जी। 10.6 न्यूमेरिकल कहता है जी अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक। अच्छा, रिपल टैंक के बारे में थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूँ फॉर न्यूमेरिकल्स। डिटेल तो टॉपिक अभी हमने बाद में करना है। रिपल टैंक बेसिकली एक टब नुमा चीज़ होती है जिसके अंदर पानी डाल दिया जाता है। ठीक है जी। क्या डाल दिया जाता है जी? पानी डाल दिया जाता है। किस पर्पज़ के लिए पानी डाला जाता है? पानी डाला जाता है इस पर्पज़ के लिए कि इसके अंदर बेसिकली ये जो टब होगा, पानी होगा इसके अंदर बिल्कुल स्टैटिक, और एक वाइब्रेटर लगा दिया जाता है पेंसिल नुमा, जो कि क्या उसके अंदर प्रोड्यूस करता है, उसके अंदर वो ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस होती है। आनी बात समझ? सो दैट फिर बाद में इन वेव्स की वेव लेंथ और ये तमाम चीज़ें निकाल सकें। ठीक है, इतना काफ़ी है अभी तक समझने के लिए कि रिपल टैंक का पर्पस क्या है। तो अभी आप ज़रा देख लें कि हम फिर स्टडीज़ करते हैं वेव्स के तमाम फिनोमेना को। तो क्वेश्चन लिखा है अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। कितनी फ्रीक्वेंसी है जिस वाइब्रेटर की जो पानी के अंदर डिप कर रहा है वो है 12 हर्ट्ज। 12 हर्ट्ज का मतलब होता है कि वो 12 दफ़ा जो है ना क्वार्टर, वो 1 सेकंड में पानी को जाके टच करता है। तो जो फ्रीक्वेंसी उस पेन की होगी वही फ्रीक्वेंसी उस मोटर वेव की होगी जो प्रोड्यूस होगी। आगे है जी द रिजल्टिंग वेव हैज़ ए वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर उसकी वेवलेंथ है, विच इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स बाय डिवाइडिंग बाय 0.03 मीटर्स। दिस इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। तो ये मीटर्स में कन्वर्ट करें। कह रहा है जी व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। तो बहुत ईजी है यूजिंग रिलेशन। हमारे पास एक रिलेशन है बड़ा ई नो v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अप्रॉक्सीमेट के बाकी जितने भी न्यूमेरिकल तो उसमें इसी इस्तेमाल v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। अब आप क्या करेंगे, v की वैल्यू निकालनी है, f इज गिवन 12 एंड लैम्डा इज गिवन 0.3 एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई इट विद इट तो आई थिंक वी गॉट एन आंसर 0.36 0.36 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी द स्पीड ऑफ द वेव। ये वेव की स्पीड है। 10.6 न्यूमेरिकल यहाँ पर एंड हुआ। तो थोड़ा सा मैं जब लगाओगे 10.10 पहले कर रहा हूँ, उसमें भी कुछ ऐसी बात है। कहते हैं कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रहा है जी? 90 मेगाहर्ट्ज। साबित ये हुआ 90 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 6 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये रेडियो स्टेशन की। अच्छा जी, कहता है जी स्पीड ऑफ द वेव जो है वो इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट है, विच इज 3 × 10 टू रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो कहता है वेवलेंथ निकालें। वेवलेंथ क्या होगी इस वेव की? वही बात है यूजिंग रिलेशन। कौन सा रिलेशन? ये वाला ऊपर वाले, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो लैम्डा निकालने के लिए क्या होगा? ये डिवाइड हो जाएगी। फर्दर क्या होगा जरा देखिएगा। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकल आएगी? v की वैल्यू है 3 × 10 टू रेज़ पावर 8 और इसकी वैल्यू है 90 × 10 टू रेज़ पावर 6। जब आप डिवाइड करेंगे ना इसको तो आंसर आएगा 3.33 मीटर पर सेकेंड। यानी वेवलेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर रेडियो वेव विल बी 3.3 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड सॉरी कह रहा हूँ, 3.3 मीटर्स। लैम्डा इज द लेंथ। यानी जो वेवलेंथ है ये वेवलेंथ होगी उसकी, ऐसे करके रेडियो सिग्नल की जो वेवलेंथ है उसकी लेंथ कितनी होगी? 3.33 मीटर्स। आगे बात समझ? तो ये फाइंड आउट करेंगे। ये मैंने आपको 10.6 और 10.10 पहले करवा दी, तो मैं ज़रा इजी से सीधे 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 तो मैंने आपको करवा दी। एक ही केस में स्पीड निकालनी थी, एक ही केस में लैम्डा निकालना। क्लियर हो गई? आपकी जानने के लिए ये 10.10 को मैं अगर आप कहते हैं तो दोबारा स्ट्रेट कर दीजिए। एफ इज इक्वल्स टू 90 मेगाहर्ट्ज साबित हुआ। 90 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 6 हर्ट्ज हो गया। लैम्डा आपने निकालना और v इज इक्वल 3 × 10 टू रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकंड। सो दैट v इज इक्वल टू क्या होता है? एफ लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू क्या रहेगा? v ओवर एफ। और कर लिया पहले, ठीक है जी। तो अब आप ज़रा देख लें v क्या है? दैट इज 3 × 10 टू रेज़ पावर 8 और नीचे डिवाइड कर लें 90 × 10 टू रेज़ पावर 6। You will got an answer 3.33 meters. अब हम करते हैं जी 10.7 न्यूमेरिकल। 10.7 न्यूमेरिकल को पढ़े, 3 पार्ट्स हैं इसके। कहता है जी a transverse wave is produced
in a spring of a frequency of 190 hertz. 190 हर्ट्ज का मतलब होता है कि 190 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं एक सेकंड में, एंड ट्रेवल्स एट ए लेंथ ऑफ स्प्रिंग 90 मीटर. टोटल लेंथ ऑफ स्प्रिंग कितनी, ये लैम्डा है एक किस्म की 90 मीटर्स इन 0.5 सेकंड. ये बल्कि डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है. स्प्रिंग है ना, एक स्प्रिंग है, उसके अंदर ऐसे ऐसे जर्क किया जा रहा है, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही है, ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, और टोटल इसकी जो है वो लेंथ कितनी है, वो 90 मीटर है. यानी ये डिस्टेंस हो गया ना किस्म का वेव का. अच्छा जी, अब आपने क्या क्या निकालना है, सबसे पहले कह रहे जी व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, टाइम पीरियड निकालना है. फिर उसके बाद कहते हैं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, वो निकाल लेना है. फिर कहते हैं व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, ये निकालना. तीनों चीज़ें निकालनी. ये टोटल टाइम 0.5 सेकंड में वो 90 मीटर पूरी जो है ये देखिए बहुत बड़ी होगी, क्या कहते हैं वो जो स्लिंकी है वो बहुत बड़ी होगी, तो वो वेव्स 190 वेव्स प्रोड्यूस होगी. तो वो बता रहा है कि अगर ये जो डिस्टेंस है वो 90 मीटर का कवर होता है, कितने में वो कवर होता है जी, 0.5 सेकंड से. आगे ज़रा चेक करेंगे. अब बड़ा सिंपल है इसको फाइंड आउट करना. कैसे, टाइम पीरियड टू यूजिंग रिलेशन. टाइम पीरियड निकालना सबसे पहले आसान है. कैसे, टाइम पीरियड होता है 1 आवर. जैसे देखिए फ्रीक्वेंसी होती है 1 आवर टी, तो टी इधर चला जाए, एफ उधर चला जाए, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1 आवर एफ. टाइम पीरियड की वैल्यू निकल आएगी 1 आवर 190, और 1 आवर 190 को जब आप सॉल्व करेंगे यू गॉट एन आंसर 0.01 सेकंड. हो सकता है ये इससे भी आगे चल रहा है फिगर, लेकिन राउंड करने के बाद भी 0.01 सेकंड आएगा. यानी कि इतनी तेज़ वेव मूव कर रही है. फर्दर इसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो वो कहते हैं जी कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव. तो डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ये सेकंड पार्ट होगा. स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. डिस्टेंस कितना है 90 मीटर्स, टाइम कितना लग रहा है 0.5 सेकंड्स. सो स्पीड है जी वेव की 180 मीटर पर सेकंड. ठीक ठाक स्पीड है 180 मीटर पर सेकंड. टू मच स्पीड. ये अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बहुत बड़ी स्पीड बनती है. उसके अंदर क्या कहते हैं किलोमीटर्स पर आवर. इवन इट विल बी मोर देन 500 किलोमीटर्स पर आवर. तो अभी आप ज़रा देखिए कि इसके बाद अगर हम करते हैं थर्ड स्टेप, तो उसमें क्या निकालेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा हमारे पास अवेलेबल है. अब हमने लैम्डा निकालना, वो क्या हो जाएगा v ओवर एफ. v की वैल्यू 180 है, f की वैल्यू 190 है. डिवाइड करेंगे तो आंसर तकरीबन 0.95 मीटर आ गया. ठीक है जी. तो लैम्डा इतनी तेज मतलब इतनी 0.95 मीटर की उसकी क्या होगी, वेव होगी. ये किसकी बना, ये आपकी इस पर्टिकुलर वेव 0.95 मीटर्स. अच्छी खासी तकरीबन 1 मीटर बड़ी वेव होगी. ठीक है, डिस्टेंस ही कितना स्लिंकी का 90 मीटर. अच्छी खासी बड़ी स्लिंकी. अच्छा, अब ये वाला पार्ट भी हमारा परफॉर्म हो गया. अब हम आगे चलते हैं 10.8 में. ओके, 10.8 क्या कहता है, 10.8 में कहता है कि जी वाटर वेव्स इन ए शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर. खुद ही वो बता रहा है कि वाटर वेव्स कितने मीटर लॉन्ग है जी, दैट इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो 6 को पहले डिवाइड कर लें 100 से, इट विल बी 6 meters. 0.06 meters. तो वाटर वेव्स है, शैलो है, और एक किस्म का ये उसमें आपको इस वाले केस के अंदर देखने में भी लैम्डा बताया. ठीक है. अच्छा, फर्दर आप जरा देख लें. वो कहता है कि एट ए पॉइंट द वाटर मूव्स डाउन एट ए रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड. 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड का मतलब एक किस्म का क्या है, 4.8 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बता रहा है. पर देखिए ना 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड, हर सेकंड में 4.8 ऑसिलेशंस, इट मींस इट इज फ्रीक्वेंसी. ठीक है जी. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव. सबसे पहले आपने v निकालना है यूजिंग रिलेशन. पहला पार्ट यूजिंग रिलेशन आपके क्या होगा जी, v इक्वल टू क्या होता है f लैम्डा. तो v तो निकला है बड़ी आसानी से, 4.8 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.6 0.06. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू गॉट एन आंसर इक्वल्स टू 0.2.
इसको आप मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन ये आ जाएगा 0.29। अच्छा, अब उसके बाद कह रहे हैं व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, वो भी निकलेगा उर्दू के सामने 1 आवर टाइम पीरियड। देखिए 1 आवर टाइम पीरियड क्या होता है फ्रीक्वेंसी, एंड 1 आवर फ्रीक्वेंसी क्या होता है टाइम पीरियड यूजिंग रिलेशन। फ्रीक्वेंसी होती है 1 आवर टाइम पीरियड, इट मींस टाइम पीरियड भी होगा 1 आवर फ्रीक्वेंसी। So 1 over 4.8. When you solve it out, your solution will be 0.21 seconds. So both questions has been solved. दोनों questions हमारे क्या हो चुके हैं, solve हो चुके हैं। अब रह गया आज का last question and that is आपका 10.9 numerical। जो आपके numerical खत्म हो जाएगी तो I will promise you कि before Monday इंशाल्लाह ताला वीडियो क्योंकि संडे आ जाएगा, मैं आपको इसमें क्वेश्चन आंसर क्या करूँगा सेंड कर दूँगा, और जो हमारा सैटरडे का लेक्चर है उसके अंदर हम रिपल टाइम को कवर करेंगे। हो सकता है रिपल टाइम के लिए मुझे 2 लेक्चर्स चाहिए, मंडे का भी लेक्चर आगे फिर रिक्वायर्ड हो या ट्यूसडे का जो नेक्स्ट लेक्चर हो। सो नेक्स्ट यानी कि इसके बाद 2 लेक्चर्स रहेंगे हमारे चैप्टर एंड होंगे। अच्छा फिर हम आगे चलते हैं विच इज़ आर 10.9 numerical। व्हाट इज 10.9 numerical? वेरी इजी। कहते हैं जी एट वन एंड ऑफ ए रिपल टाइम, दोबारा से रिपल टाइम की, ठीक है जी 80 सेंटीमीटर क्रॉस, यानी कि पूरा रिपल टैंक की जो लेंथ है वो कितनी है, वो 80 सेंटीमीटर। इतना बड़ा रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर। कहता है जी एक वाइब्रेटर है जिसकी मदद से हम वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और वेव ऐसे मूव करती हुई जा रही है, ठीक है जी समझा रहा हूँ। कहता है प्रोड्यूसेस ए वेव, वो लिख रहा करें जी अब 5 हर्ट्ज, यानी फ्रिक्वेंसी कितनी है 5 हर्ट्ज। 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर, इसका मतलब है 5 वेव्स पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहा है। आगे प्रोड्यूसेस वेव विद अ वेवलेंथ ऑफ कितनी है 40 मिलीमीटर, बड़ी छोटी सी वेवलेंथ है 40 मिलीमीटर, तो 40 डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे। सो ये आ जाएगा 0.04 मीटर्स। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर्स। फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। आपने टोटल टाइम निकालना है जिसके अंदर इस टैंक को क्रॉस कर जाएगी। सबसे पहले तो स्पीड ऑफ द वेव निकालना है यूजिंग रिलेशन, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल v is equals to f lambda। सबसे पहली बात f अवेलेबल है 5 हर्ट्ज, लैम्डा अवेलेबल है 0.04, सो द आंसर विल बी 0.2 आई थिंक, ठीक है जी 0.2 मीटर पर सेकंड पहले क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। अब जरा देखिए डिस्टेंस गिवन है, टोटल रिपल टाइम का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 80 सेंटीमीटर। डिस्टेंस इज 80 सेंटीमीटर, कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड यूनिट इट विल बिकम 0.8 meters। अब यूजिंग रिलेशन ऑफ वेलोसिटी, वो क्या है, स्पीड की होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस को स्पीड के साथ डिवाइड करेंगे। फर्दर टाइम कैसे निकलेगा, 0.8 के साथ 0.2 के हो जाएगा डिवाइड, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 4 सेकेंड्स। साबित हुआ 4 सेकंड का वक्त लगेगा वेव एक जगह से दूसरी जगह रिपल टाइम के अंदर होगी। यहाँ से स्टार्ट होगी ये पॉइंट से 5 हर्ट्ज वाइब्रेशन जब आप देंगे तो जो वेव्स पास कर रही हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर टकराएंगी कितनी देर के अंदर, सिर्फ 4 सेकंड अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका ये न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाते हैं और आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है। यहाँ न्यूमेरिकल्स का डिटेल हमारे खत्म हो गया। मैंने आपको व्हाट्सएप प्रेजेंट कर दिए थे MCQs, तो उनको आप नोटिफाई कर लें, बल्कि जज भी करें खुद से क्या है ये सर ने हमें लिखवाए हैं, क्या कहते हैं बताए हैं ये सारे के सारे MCQs, तो आप मैच भी करते कि नहीं करते, अपनी भी जो है नॉलेज को उसके अंदर इम्प्लीमेंट करें। और फिर आपके जो शॉर्ट आंसर्स हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूँगा। रिपल टैग हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर। थैंक यू सो मच।